students, this is Renu Jain and you are watching Education Hub. Today I am going to tell you about the third chapter of Beehive book, The Little Girl. Students, this is a story about a little girl who will... Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? सो स्टूडेंट्स, स्टोरी को पढ़ने से पहले हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा बेहतर जानते हो जैसा कि आप छोटे थे तब जानते थे? परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। शायद अब आप कुछ रीजंस को अच्छे से जान गए हो जो आप पहले नहीं जानते थे। जब आप छोटे थे आपको उनके बारे में नहीं पता था। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज हो जाती है। कैसे पहले वो अपने फादर से डरती थी, अब वो उनको समझने लगी है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। और ये स्टोरी शायद इंडिया के सभी घरों की कहानी है। सो शैल वी स्टार्ट? टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए वो फादर की जो फिगर थी वो सिर्फ डरने के लिए और अवॉइड करने के लिए थी। सो व्हाट इज द मीनिंग? अ फिगर टू बी फियर्ड, अ पर्सन टू बी फियर्ड, कि जिससे हम डरते हैं। Every morning before going to work, he came into her room and gave her casual kiss, to which she responded with goodbye, father. रोज़ सुबह उस लड़की के जो फादर थे वो उसको अपने वर्क पे जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले कैजुअल किस करते थे, जिसका कि वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर बोलकर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. लेकिन फादर के जाने के बाद एक अच्छी सी एक रिलीफ सेंस उसके अंदर आती थी, खुशी की लहर उठ जाती थी जब उसे उनके फादर की गाड़ी की आवाज़ जो होती थी वो थोड़ी फेंटर हो जाती थी, थोड़ी कम हो जाती थी। इन द इवनिंग when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. इवनिंग में जब उसके फादर वापस आते थे वो वहाँ खड़े होके सीढ़ियों पे, स्टेयरकेस में सीढ़ियों पे खड़े होके आवाज़ सुनती थी उनकी बहुत ज़ोर से, जो कि उसके फादर बोलते थे, ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। सो क्या क्या चीज़ें बोलते थे वो ड्राइंग रूम में? जो फादर थे इवनिंग में क्या बोलते थे कि मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में, अभी तक पेपर नहीं आया। और अपनी मदर से बोलते थे कि जाओ मेरा पेपर देखो बाहर होगा, मेरे स्लीपर्स ले आओ। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो करते थे, जो कि केजिया, जो उस गर्ल का नाम था, छोटी लिटिल गर्ल थी, वो सीढ़ियों के बाहर खड़े होके सुनती थी। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। सो केजिया की मदर केजिया को बुलाती थी और उससे कहती थी अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो इधर आओ और फादर्स की शूज़ उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs. More slowly, still across the hall, she pushed open the drawing room. बहुत धीरे से वो लड़की धीरे धीरे स्टेयर से नीचे आती थी, बहुत धीरे धीरे वो हॉल तक पहुंचती थी और वहाँ जाके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बहुत धीरे से खोलती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. So जब तक वो गर्ल अपने फादर के पास तक पहुंचती थी तब तक उसके फादर जो थे वो स्पेक्टिकल्स लगा लेते थे और उसको ऐसे ध्यान से देखते थे जिससे कि वो लड़की डर जाती थी। वेल केजिया,
हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और उसको कहते थे ठीक है केसिया, जल्दी से ये जूते उतारो और इनको ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? और उससे क्वेश्चन करते थे क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनी? आई डोंट नो फादर। सो केजिया का रिप्लाई क्या होता था? इन अ स्टैमरिंग वॉइस शी रिप्लाइड आई डोंट नो फादर। यू don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. स्टटर में स्टैमर करना, हकला के बोलना। तो उसके फादर उसकी ही वर्ड्स को दोबारा से इमिटेट करके बोलते थे और कहते थे कि अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. एक्चुअली जो केजिया थी वो और लोगों के साथ स्टटर नहीं करती थी, वो बंद कर देती थी ऐसा करना, लेकिन गिवन इट अप मीन्स स्टॉप डूइंग इट, यानी स्टटर करना बंद कर देती थी। लेकिन जब फादर के साथ वो वर्ड्स को कुछ ज़्यादा अच्छे से प्रॉपरली बोलना चाहती थी तो उसके साथ ऐसा होता था। What's the matter? What are you looking so ragged about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब फादर उससे पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, तुम क्या देख रही हो, तुम क्यों इतनी अनहैप्पी लगती हो? रैंक्स मीन्स अनहैप्पी। फिर वो अपनी मदर से कहते हैं कि मदर मैं चाहता हूँ कि आप इस गर्ल को, इस चाइल्ड को क्या सिखाओ, इसको अच्छे से अपीयर होना सिखाओ। ये ऐसे लगती है जैसे कि ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स होता है अबाउट टू कमिट सुसाइड, के इतनी दुखी है कि अभी सुसाइड कर ले। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और केजिया से कहते हैं कि इसके उनके टी कप को केयरफुली टेबल पर रख दें। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. केजिया क्या सोचती है? केजिया कहती है कि उसके फादर जो है वो बहुत बड़े, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनकी नेक बहुत बड़ी है, स्पेशली उनका मुंह बहुत बड़ा लगता है जबकि वो यौन करते हैं। यौन मीन्स उबासी लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। और केजिया को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने फादर के बारे में अकेले में सोचती है तो उसको लगता है वो किसी जाइंट के बारे में, किसी मोनेस्टर के बारे में सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर जो थी वो उसको नीचे भेज देती थी केजिया को ड्राइंग रूम में कि जाओ और अपने मदर फादर से अच्छे से बातें करो। बट जो लिटिल गर्ल थी वो जाती थी नीचे और देखती थी जो मदर थी वो हमेशा रीडिंग में बिजी रहती थी और जो फादर थे वो अपने आप को स्ट्रेच आउट करके सोफे पे लेटे होते थे। उनका हैंकरचीफ, उनका हैंकी उनके फेस पे रखा होता था और उनके जो पैर होते थे वो उनके बेस्ट कुशन पे रखे होते थे और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके खराटे लेते, स्नोरिंग मीन्स खराटे लेना, खराटे लेते हुए सो रहे होते थे। सो दिस इज़ द पिक्चर यू कैन सी स्टूडेंट्स के फादर ने फेस पे हैंकी रखा हुआ है और मदर जो है वो रीडिंग में बिजी है और केजिया उनको देख रही है। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. केजिया जो थी वो सोफे पे बैठ जाती थी, सीरियसली वॉच्ड हिम, ग्रेवली यानी सीरियसली वॉच करती थी अपने फादर को जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे और स्ट्रेच नहीं कर लेते थे अपनी बॉडी को। और उसके बाद वो क्या करते थे, टाइम पूछते थे केजिया की तरफ देखिए। देन क्या बोलते थे, डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत घूरो मुझे। स्टेयर मीन्स घूरना। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑयल, तुम एक छोटे उल्लू की जैसे लगती। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week
and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So एक दिन जब केजिया घर में थी, क्योंकि उसको कोल्ड हो रखा था, इन्फ्लुएंजा हो रखा था, तो जो ग्रैंड मदर है उससे कहती है कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, और उसको सजेस्ट करती है कि उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए ब्यूटीफुल येलो सिल्क पीस से, जिससे कि उसके फादर को अच्छा लगेगा. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Laboriously यानी कि very hard, with a lot of efforts and difficulty, she had made a डबल कॉटन से उसने क्या किया, 3 साइड से स्टिच कर लिया. बट अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसमें फिल क्या करे कुशन बनाने के लिए. तो ग्रैंड मदर गार्डन में थी, इसलिए वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है और कुछ स्क्रैप चीज़ें देखने लग जाती है. स्क्रैप होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स और पेपर और एक्सेट्रा, जो हमारे लिए वेस्ट होता है. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर. अब बेड की साइड पे जो टेबल होती है वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी शीट्स रखी हैं पेपर्स की. उसने उनको गैदर किया, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस एंड स्यूड अप द फोर्थ साइड. और उसने उस पिलो पिन कुशन के अंदर उसको फिल कर दिया, और उसके बाद उसकी जो फोर्थ साइड थी उसको सिल दिया. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. Father's great speech for the port authority had been lost. अब उस रात क्या हुआ, घर में बहुत गुस्से में जो थे वो फादर थे, और क्योंकि उनकी जो स्पीच थी उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी थी वो खो चुकी थी. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम. सारे रूम सर्च किए गए, सर्वेंट से क्वेश्चन पूछे गए, और फिर फाइनली मदर जो है केजिया के रूम में आती है और केजिया से पूछती हैं, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. ओह येस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. सो मदर उससे पूछती है कि तुमने पेपर्स देखे हैं, तो केजिया कहती है कि हाँ मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया. व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. और उसको बोलती है एट वंस अभी नीचे डाइनिंग रूम में आ. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. अब उसको वहाँ खींच के ड्रैग करके ले जाया जाता है जहाँ पे फादर टू एंड फ्रो हो रहे थे अपने हाथों को पीछे करके, मतलब रूम में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. सो फादर बहुत गुस्से में थे और उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा किया, तो उसने बोला नो. और उन्होंने फिर चिल्ला के मेरी मदर से बोला कि जाओ और जल्दी से वो लेके आओ नीचे और इस बच्चे को बेड पे एट वंस डाल दो. Trying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, एक्सप्लेन करना चाहती थी केजिया लेकिन कर नहीं पा रही थी. वो बहुत एक शेडोड रूम में अपने रूम में बैठी हुई थी. इवनिंग का टाइम था और जो लाइट थी वो उसके रूम के फ्लोर पे पैटर्न बना रही थी, जो कि उसको बहुत सैड लग रहा था. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हैंड्स. अपने हाथ में एक रूलर, एक मोटा सा डंडा लेके आते हैं फादर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. और कहते कि अब मैं तुम्हारी पिटाई लगाने वाला हूँ. ओह नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. उसने नो बोला, वो चिल्लाई, अपने आप को छिपाने की कोशिश की. ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उन्होंने बेड क्लोथ को साइड कर दिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. उसको सीधे बैठने के लिए बोला. एंड टोल्ड आउट एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. सो उसके फादर ने कहा कि तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि जो चीज़ें तुमसे बिलोंग नहीं करती है उनको टच नहीं करना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे.
Down came the ruler on her little pink palm. केजिया ने बताने की कोशिश की कि आपके बर्थडे के लिए था, लेकिन रूलर जो है वो उसकी पिंक पाम पे हथेली पे पड़ जाता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. बहुत घंटे बाद ग्रैंड मदर जो है वो कवर करती है उसको एक शॉल से, केजिया को, उसको रॉक करती है, रॉकिंग चेयर पे झूला झुलाती है, और जो बच्ची है वो अपनी ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी से क्लंग कर जाती है, चिपक जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉ। वो रोते हुए अपनी दादी से पूछती है कि फादर्स को क्यों बनाया जाता है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen to me. ग्रैंड मदर उसे बताती है कि उन्होंने फादर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस आज की रात कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसको हैंकी देती है उसकी नोज़ क्लीन करने के लिए और कहती है तुम चिंता मत करो, सुबह तक तुम सब भूल जाओ। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks.